यूसुफ भाई, अभी जो टॉस हुआ है, पहले तो इस बारे में बात करते हैं। कल बड़ी डिटेल से हमने बात करनी है कि कल के मैच में क्या हुआ, वो डिसीजन बड़ा कंट्रोवर्शियल बना, बड़ी बातें की जा रही हैं, रूल सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी अफगानिस्तान ने एक चेंज किया, उन्होंने फजल हक फारूकी को बाहर बिठाया, नवीन को खिलाया उन्होंने, और एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाया उन्होंने। तो मुंबई में एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना क्या सूदमंद साबित होगा, और पहले बैटिंग का फैसला किस हद तक मददगार साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है किसी भी जगह को सामने रख के फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि सरफेस सामने ना आ जाए। क्या पता सरफेस में टर्न हो, सेकंड इनिंग में हो सकता ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग, और ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड बेस्ट टीम है, और मेरा ख्याल है वो इनको पकड़ भी स्पिन पे सकते हैं, क्योंकि पेस बॉलिंग को तो बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर स्पिन नहीं होता, सीधा सीधा रहता, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल होगा फिर अफगानिस्तान के लिए। लेकिन पहले तो ये है कि बोर्ड पे अब रन्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने टॉस जीत के बैटिंग की है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। अगेंस्ट स्पिन वो सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह की बॉलिंग अफगानिस्तान कर रहा है, अभी तक मैंने कोई ऐसी कमाल बॉलिंग नहीं देखी कि आप उस पर फंस जाएं या आउट हो जाएं। वो आप खुद उस पर स्ट्रगल करें तो अलग बात है, क्योंकि कोई बिग टर्न नहीं हो रहा। सीधा सीधा बॉल नबी करता है, राशिद भी सीधा सीधा तेज़ कर रहा होता है। वो एक नया लड़का जो बच्चा खेल रहा है, उसका थोड़ा बहुत टर्न होता है जब वो रॉन्ग वन करता है। तो अगर आप आराम से नॉर्मल तरीके से, और जिसको कहते हैं टेक्निक आपकी सॉलिड हो, हाथ चेक करके खेल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके स्पिनर्स पे कोई मुझे, क्योंकि मुरलीधरन, शेन वॉर्न तो है नहीं कोई इनमें, क्लैन मुश्ताक तो कोई है नहीं कि जो मुश्किल डालें किसी को। मैं आज सोच रहा था कि अगर आज के दौर में ये 3 बॉलर होते, क्लैन, मुरली और शेन वॉर्न, तो मेरा बहुत सी टीमें तो रात को ही आउट हो जाती, क्योंकि उनसे ये नबी और राशिद नहीं खेले जा रहे। तो इनको कैसे खेलते वो, हैरानगी वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि आजकल तो रन्स करने बहुत आसान है। क्या वजह है ये? अगर उस वक्त इस क्वालिटी के बैटर्स थे, वो बैटर क्वालिटी के आना कम हो गए हैं, या स्पिन को फेस करना कम कर दिया, इसकी वजह क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि क्वालिटी गिरी है क्रिकेट की। क्रिकेट की क्वालिटी गिरी है। अगर आप देखें ओवरऑल पूरी दुनिया में जिस तरह के बैटर्स उस वक्त होते थे, एक टीम में 3-3 होते थे। आप टोटल अगर आप देख लें तो 4-5 वर्ल्ड में बैट्समैन आपको नज़र आएंगे कि यार ये बहुत अच्छे हैं। तो उसमें एक ही टीम में 2-2, 3-3 होते थे। जब मैं आया हूँ पाकिस्तान टीम में, तो सईद भाई, इंजमामुल हक, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चलें तो रिकी पॉन्टिंग, हेडन, लैंगर, डेमिन मार्टिन, इवन आप गिलक्रिस्ट को देख लें, बिल्कुल ये सारे टॉप प्लेयर थे। इंडिया में सचिन, ड्राविड, लक्ष्मण, गंगुली, सहवाग, बिल्कुल, यूवी बहुत अच्छा प्लेयर था। एक टीम में कितने ही हैं आप। साउथ अफ्रीका में कैलस, उनका वो एक खब्बा ओपनर होता था, वो बहुत अच्छा था। वेस्ट इंडीज़ में हुपर, ब्रायन लारा, मेरा मतलब कि आप जितने नाम लें आपको जितने नाम लें के कम है। ये क्वालिटी क्रिकेट यूसुफ भाई आप कैसे कहने की थोड़ी सी गिरी है। लेकिन पिच के वजह से आपने बात की थी, तो पिच रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं कि पिच क्या कह रही है। फिर पीजे मीर साहब और हाफिज इमरान की जान पढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिच आज की क्या कह रही है। जी पीजे मीर साहब, देखें ये 5 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, और 2015 में आपने देखा इन्होंने धुलाई की अफगानिस्तान की, फिर 2019 में की 400 रन, उसमें भी वार्नर ने आई थिंक 178 बनाए थे, फिर 89 दूसरे में। अफगानिस्तान उस वक्त बिल्कुल अंडरडॉग्स थे। अब आप इसको अंडरडॉग्स नहीं कहेंगे। अभी जो शेन वॉटसन कह रहा है कि विकेट तेज़ है, बिल्कुल तेज़ है, क्योंकि ये ना चेन्नई की तरह है ना दिल्ली की तरह है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो बॉलर्स हम अफगानिस्तान को बड़ा ऊंचा कर रहे हैं, वो ये सही कह रहे हैं यूसुफ कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ तीर नहीं मारा अभी तक, और राशिद का 47 के ऊपर उसका जा रहा है स्ट्राइक रेट, बिल्कुल, तो वो एंड ही इज़ बिलो पार। सो राशिद मेरी नज़र में इस विकेट पे इफेक्टिव होगा कि इसमें बाउंस है, जैसे उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर्स की हेल्प करेगा, बिल्कुल है। तो राशिद जो तेज़ करता है गेंद, आई फील कि ही विल बी अ की प्लेयर इन दिस। बाकी मुजीब नूर का आपने कहा, Noor will probably make an some sort of an influence, but ये है स्पिनर्स की विकेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्पिनर फ्रेंडली विकेट, इट इज़ अ पेस बॉलर विकेट। अफगानिस्तान के पास वो पेस नहीं है इन कंपैरिजन जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। सो दिस विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट, दिस विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट इन द सेंस कि बैट एंड बॉल का होगा, लेकिन रन्स करोगे इस विकेट के ऊपर तो आपका मैच बनेगा। इमरान 380-85 रन अगर हम 2023 की जिस अभी वो बता रहे हैं, लास्ट गेम की कुछ बात करें, यहाँ तक पार स्कोर जा रहा है फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेटजी होगी अफगानिस्तान के पास? क्या इस टारगेट को अचीव कर पाएगी अफगानिस्तान? देखें
पाकिस्तान का मैच जो खेला है ना उन्होंने, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच जीता है, इससे पहले अगर आप देखते हैं तो ज़हनी तौर पर वो कहीं ना कहीं एक जगह पर जमूद का शिकार थे कि वो जीत के करीब पहुंच जाते थे लेकिन फ़तह हासिल नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान के मैच में अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने चेज़ किया, हदफ के ताक़ुब में गए 282 रन के, तो वो जो एक कमी उनको नज़र आ रही थी कि फ़तह हासिल नहीं कर पाते थे, पहुंच जाते थे बिल्कुल करीब और फिर उनके असाब जवाब दे जाते थे। वो एक जो मेंटल बैरियर है ना, जो रुकावट है, वो उससे निकले हैं। और उसके बाद भी आप उनकी क्रिकेट देखें कि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, बॉलिंग की है और मैचेस जीते हैं, तो जो एक एतमाद होता है वो उनमें वापस आया है। और उसी एतमाद की बुनियाद पर आप इस वर्ल्ड कप में उनके मजमूई तौर पर कारकर्दगी भी देख लें और आज भी देख लें, वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलने के लिए गए हैं। भले एक ज़माना ऐसा था कि जब किसी भी तरह की पिच पे चले जाएं, किसी भी तरह, बात स्ट्रेंथ की है, कंपैरिजन उसकी सलाहियत का नहीं है, स्ट्रेंथ की है। वेस्ट इंडीज़ दुनिया में जहां कहीं भी जाते थे, भले बिल्कुल ट्रू बैटिंग पिचेज हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते थे, अपने फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते थे। आज यहाँ पर कतई नज़र इसके कि जैसे अभी आपने पिच रिपोर्ट बताई है कि वो फास्ट बॉलर्स के लिए सूटबंद है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पर रहेंगे। एक अच्छा मुकाबला हो सकता है, हर दिन एक नया होता है। माजी जो पिछला मैच है वो भूल कर अफ़गानिस्तान गो के कोई मवाजना नहीं है उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ, बैटिंग के शोबे में देख लें, बॉलिंग के शोबे में देख लें, लेकिन जिस सलाहियत के साथ उन्होंने मैचेस खेले हैं, अगर कोई रन्स ऑन बोर्ड करते हैं तो एक अच्छा मुकाबला सेकंड इनिंग्स में वो कहीं ना कहीं कुछ फंसाने की कोई सलाहियत ज़रूर रखते हैं। अंडर लाइट्स क्या विकेट बिहेव करेगी? देखिए, एक तो बाउंड्री छोटी है, आप देखें कि पार स्कोर जितने रन्स आप देखें कितने बता रहे हैं इस पर कि उसका जो माजी करीब में जितने भी रन्स हुए हैं, कितने रन्स वहाँ से निकले हैं। स्केयर छोटा है, वहाँ से भी उनको फ़ायदा दोनों बल्लेबाजों को हो सकता है। और जब आप स्केयर खेलने के लिए राशिद को जाएंगे ना, तो वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। जैसे अभी पीजे साहब ने कहा ना कि उसका बॉल अगर स्केट करता है तो स्केयर खेलने जाएंगे तो वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरीके से नूर, अगर उसका डिसेप्टिव है, बॉल उसके गुगली होगा या बैट्समैनों के लिए मुश्किल करेगा, स्केयर उसको भी खेलने जाएंगे तो वो मुश्किलात पैदा करेगा। पिच रिपोर्ट से यूसुफ भाई आज आप कुछ मुतमिन हैं या विकेट अभी देख के फिर बात करेंगे इस पर? देखिए, इस तरह वो जो भी कह रहे हैं वो उधर खड़े हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। मैथ्यू हेडन बेहतर बता रहे हैं। मैथ्यू हेडन ने बताया ही नहीं ना आज वाटसन ने बताया, उसने नहीं बताया, दूसरे ने बताया, शेन वॉटसन ने बताया, उसने नहीं बताया। तो अब ये क्रिकेट दोनों, खैर मैथ्यू हेडन तो उससे बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन विकेट रीड करने में उसको, और ये कोई बुरी बात नहीं है, लाजमी नहीं कि वो माली तो है नहीं कि विकेट चेक करता रहे, वो प्लेयर है। तो ये वो आम प्लेयर जो होते हैं ना, वो बेहतर विकेट जज कर लेते हैं। अच्छा, ठीक, कि उनका फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेली होती है, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि जो वो बता रहा है उस हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया को एज है कि बाउंस है और 390 वो कह रहा है, पार स्कोर है 2020 से लेके अभी तक बहुत रन्स बन रहे हैं, और सामने बाउंड्री बहुत छोटी है, 54 57 ऐसे करके है। तो एक स्पिनर को तो उधर से आना ही पड़ेगा इनके अफगानिस्तान के, तो वो चांस है। और देखा जाए तो इनकी जो बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, वो प्रॉपर बैटिंग है। वो मेरा ख्याल है कि इनको अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। माइनस स्टीव स्मिथ भी हम इसको ऐसे ही रेट करेंगे? नहीं, वो स्टीव स्मिथ देखें टेस्ट में बहुत उसका रिकॉर्ड में दुनिया में डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे अच्छा रिकॉर्ड, तो उसको आप हल्का नहीं कह सकते। ठीक है, वो खेलते हुए अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो उसका रिकॉर्ड जो है, जिस तरह वो रन्स करता है, पूरी दुनिया में उसने रन्स किए हैं, तो उसकी कमी तो महसूस होगी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ये है कि ये बोर्ड पे रन्स लगाते हैं, 390 तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ये 280-90 तक भी जाते हैं तो ये टफ टाइम दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। प्लेइंग 11 के ऊपर नज़र डालते हैं कि प्लेइंग 11